नमस्कार, मेरा नाम है दयानंद बर्णवाल और चलिए शुरू करते हैं अपनी एक पसंदीदा सीरीज जिसे आपने भी बहुत पसंद कर रहे होंगे। और इसमें हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले लोग दयानंद इंग्लिश हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप उसे ये सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो आप उसे सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब करें और फिर हम लोग शुरू करेंगे इस चीज़ को। ये गड़बड़ का हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना बेहतर तरीके से हम लोग इसको सीख सकते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो दयानंद इंग्लिश है, अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले से सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, ये हमारा टैगलाइन है, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपको इसी नाम से मिल जाएगा। आप ये फ़ोटोज़ में देख लीजिएगा, उसमें आपको हमारा फ़ोटो मिल जाएगा। और देखिए कि यहाँ पर एक नोटिस है, आप उसे ध्यान से देखिए कि मित्रों इस कंटेंट में जो है सबसे बेस्ट बनाने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। अगर आपको इस कुछ मिलता है ऐसा एसएससी या फिर किसी अन्य एग्जाम में जो चाहते हैं कि आप इस कंटेंट में हमें ऐड करें, तो आप हमें ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के दयानंद इंग्लिश में जाकर कमेंट करें, हम उसे अपने नोट्स में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने इस कंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कितने अच्छी तरीके से सीखते हैं। अच्छा, एक सवाल फिर भी बच्चे पूछते हैं कि अगर हम इसमें सीखेंगे क्या, तो हम इसमें जो सीखने वाले हैं वो स्पेलिंग एरर के बारे में सीखने वाले हैं। साथ साथ हम लोग देखेंगे कि 1997 से लेकर अब तक 2021 तक आनी अभी जो एसएससी सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, तो सीपीओ हुआ, स्टेनो हुआ, तो इन सारे एग्जामों में कैसे कैसे सवाल बने, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल दयानंद इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी आपको यूट्यूब में जाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो लिखा होगा दयानंद इंग्लिश, आप इसी को अपने पीडीएफ में जैसे ही टिपिएगा, क्लिक कीजिएगा, ये आपको हमारा यूट्यूब चैनल खोल के देगा। ठीक है, ठीक है, तो आप जाकर उसे सब्सक्राइब करें। अभी हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 44 है और हम चाहते हैं कि इस कंटेंट की बदौलत हम इसे 200 को छू लें। और हम चाहते हैं कि आप इस सब्सक्राइबर को हमारे बढ़ाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें और लगभग 200 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हम पहुंच जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल हम लोग जो है वो 5 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 55 टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, 55 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा 55 टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी सवाल बनता है, तो हम लोग इसमें सिंपली ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसएससी सवाल कैसे पूछता है, हम लोग उसी आधार पर इसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए 1 से लेकर जो आपको 25 के आसपास, 25 के आसपास जो है आपको हम ये सिखाएंगे कि प्लूरल यानी किसी वर्ड का प्लूरल बनाना हो या फिर हम जब कोई सफिक्स उसमें ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल होते हैं। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। दूसरी थ्योरी हम लोग क्या करेंगे कि जो 25 से 50 तक का होगा, ये थ्योरी हम सीखेंगे कि एसएससी जो वर्ड रिलेटेड सवाल पूछता है ना, जो वर्ड रिलेटेड सवाल पूछता है, जो वर्ड रिलेटेड सवाल होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और 50 के बाद जो होगा ना वो हम लोग टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब सोच रहे होंगे क्या ये सब है, उतना मतलब स्पेलिंग एरर में हमको इतना चीज़ पढ़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। प्लूरल और सफिक्स तो सीखना ही है, ये तो सीखना ही। अच्छा, इसमें वर्ड में क्या सीखते हैं? इसमें सिंपली हमको सीखना है कि कई बार सवाल होता है ना, ऐसा से पूछता है कि आई ई होगा कि ई आई होगा, ऐसा सवाल बन जाता है। ए आई होगा, आई ए होगा, ये भी सवाल बन जाता है। डबल यल होगा कि डबल टी होगा, डबल, फिर सिंगल यल होगा, सिंगल टी होगा, कई सी तरह के। फिर पूछता है कि एस आई वो एन लगेगा, टी आई वो एन लगेगा, क्या लगेगा। तो ऐसे सारे सवाल हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी वाला कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि टर्मिनोलॉजी आप क्या कहना चाहते हैं। टर्मिनोलॉजी से तो नहीं समझे हम। टर्मिनोलॉजी मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना है, जैसे आप डिफेंस में चल जाओ, डिफेंस डिफेंस की अपनी एक वर्ड होते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहिएगा उस क्षेत्र का वर्ड आप बोलना शुरू कर दीजिएगा। यदि आप इन्वायरमेंट कुछ है, इन्वायरमेंट क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं इन सब चीज़ों के, तो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड सब पढ़ने होंगे। अगर आप मेडिकल में हैं, अस्पतालों में, हॉस्पिटल, तो आपको हॉस्पिटल वाले शब्द मिलेंगे। हर शब्द में कुछ ना कुछ अंतर होता है, पढ़ने में भी बोलने में भी। ठीक है, अब देखिए डिफेंस में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। आपने एक वर्ड सुना होगा कर्नल, है ना, एक सुना होगा कोलोनेल, है ना, और एक सुना होगा कैनल। ये सारे वर्ड मैंने खुद नहीं लिखे हैं, ये सारे सवाल जो तीनों सवाल एसएससी पूछ चुका है। आप सोच कर देखिए कि ये तीनों टर्मिनोलॉजी वर्ड ही हैं, यानी जिनके पढ़ने में और जिनके लिखने में ज़मीन और आसमान का अंतर है, वो सारे सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना उन सारे सवालों को हम एक टर्मिनोलॉजी के तहत करें, है ना। जैसे देखिए एक इस बार का एसएससी यानी एसएससी सीजीएल 2020 का, एसएससी सीजीएल 2020 का जो सवाल है, उसमें एक सवाल था बटालियन, बटालियन, बटालियन। आप जरा सोचिए कि अगर आपको डिफेंस टर्मिनोलॉजी आती है, यानी डिफेंस में जितना तरह का वर्ड इस्तेमाल होता होगा हम सारा याद कर लेंगे, तो वो सारे वर्ड यदि आ जाते तो फिर उनके एग्जाम में आए तो हम तो बना लेंगे, हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ हम लोग बना पाएंगे। इसमें दिक्कत था कि डबल टी होगा या डबल यल होगा, आप उसी को पता कर लीजिए। एक टफ जॉब था, है ना, एग्जाम पैटर्न में एक टफ ही जॉब था, नहीं बनाना आसान नहीं है। ठीक है, चलिए
इसमें एरिया की सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि हमने जगह जगह पर जो है कुछ जोक्स, कुछ कॉमेडी रखे हैं ताकि आपको इस चीज़ समझने में ज़्यादा बोर ना होना पड़े और आप इसको अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1980 में बैंक ऑफ इंडिया ने धीरू भाई अंबानी को लोन देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, पर 2010 में मुकेश अंबानी ने वही बैंक ऑफ इंडिया खरीदने का ऑफर दे दिया। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, ये देखकर कहा जा सकता है। परसों आईसीआईसीआई बैंक वालों ने मुझे भी लोन देने से इनकार कर दिया। देखते हैं आगे क्या होगा। भाई खुद की नौकरी ले ले, आईसीआई से टक्कर लेगा। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें पढ़ने वाले क्या है। मैं एक बार ओवरव्यू करता हूँ और उसके बाद सीखते हैं। ठीक है, कई ऐसे वर्ड होते हैं नाउन स्पेशली जो वाई से इंड होते हैं, और वाई जो होता है उनका हम यदि प्लूरल फॉर्म बनाना चाह रहे हो या फिर सफिक्स ऐड करना चाह रहे हो तो उनके लिए क्या क्या थ्योरी होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो आप एस जोड़ दीजिए या फिर वाई को आई में बदल के एस जोड़ दीजिए। कई नाउन ऐसे होंगे जो एफ या एफ ई से एंड कर रहे होंगे, तो आप उन एफ या एफ ई को क्या कीजिएगा, या तो एस जोड़ दीजिए या फिर वी ई एस कर दीजिए। नॉर्मली सीखेंगे धीरे धीरे आगे। ठीक है, देखते हैं। कई ऐसे नाउन है सी एच ई एस 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 एक्स जेड है ना, ई से इंड होते हैं तो उनके लास्ट में जो है हम लोग ई एस जोड़ देते हैं, है ना। ठीक है, कई बार ये सवाल हालांकि बनता नहीं है, ये बहुत पुराना सवाल हो गया, एसएससी लेवल का नहीं है, बच्चा लेवल का है। ठीक है, पर मिला है, सिलेबस का है तो पढ़ते हैं। देखिए, नाउन्स इंडिक विथ 2 वोवेल, जिसमें 2 वोवेल और फिर यफ लगा हो, तो ऐसे चीज़ों का यदि आप प्लूरल फॉर्म बनाना चाहते हो तो नॉर्मल होता है, बस सिंपली कुछ मत कीजिए, यस जोड़ दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना। जहाँ शुरू हुआ वहीं अंत हो जाएगा। देखिए, कोई भी नाउन होंगे जो ओ से एंड करते हो तो उसमें एस या ई एस लगा दीजिए। ऐसे कई टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं एक बार ओवरव्यू लेता हूँ। देखिए, ये जो टॉपिक है ना आई ई और ई आई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट कहिए ना उतना है। हर एग्जाम में पूछता है ये चीज़, हर एग्जाम में, एक भी एग्जाम नहीं छोड़ता जिसमें ये नहीं पूछेगा, हर एग्जाम में पूछेगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। देखिए, ये भी एग्जाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों। बाकी ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन ये आपको पढ़ना होगा, आपको ये याद ही करना है, स्पेशली रिमेंबर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से आप याद कीजिए। ठीक है, एक डबल यल वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऐसे ही पूछता है। ईडी और आईएनजी अब छूट चुका है, उतना ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आधी करना है, कोई इसका रूल पूरा नहीं है ना, कोई रूल नहीं है, आपको आधी करना होगा। अच्छा, एक सवाल इससे बन जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यदि ये नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन का थ्योरी आ जाता है। मैं पढ़ेंगे आगे कि जन सन ये सब कैसे पढ़ते हैं सबको, है ना। देखिए, एबल और ईबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। इसके बाद जितना भी है ना सारा इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़िए, सारा रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाकी ये तो डेंजर है ना, समझिए कि ये बीबीआई का भी जो है ना, जो एक शेर होता है, जितना पहले मिला था वो सब शेर था, और ये गब्बर शेर है ना। इसमें पढ़ना नहीं है, बस लड़ना है, आदि करना है, कैसे होगा नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, समझो। देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमने लिए हैं, लेकिन उन चीज़ों का हमने पहले डिस्कस कर दिया था, उससे हमने दोबारा रिपीट नहीं किया है। ठीक है, एक ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। एक वो ये वाला भी है, एंटी और एंटी का क्या मतलब होता है, हम इन चीज़ को कैसे सीखेंगे, ये भी। ठीक है, ये नहीं है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये थोड़ा भी याद रखते हैं तो हो जाएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, यानी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें मैं लिखता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप उन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से याद रखिए। ठीक है, कि उन चीज़ों कैसे बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट ये वाला था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। एक ये और एक ये वाला, ये दोनों, ये तीनों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। खासकर तो ये भी है जो डबल डबल, ये तब तो है, मैंने बोला ना कि गब्बर शेर की तरह है ना, गड़बड़ नहीं करना, सीखना ही है कैसे होगा। ठीक है, बाकी कुछ टर्मिनोलॉजी है मैंने आपके सामने रखे हैं, आप इसको याद कीजिएगा। जो भी पिछले ईयर का जितने भी सवाल बने हम सारे अब इस पीडीएफ में दे देंगे। हाँ, कुछ टॉपिक के लिंक है, क्या यदि आप चाहते हैं कि क्विज दें, कुछ नए नए तरह के पीडीएफ को देखें कि आखिर नए नए पीडीएफ कैसे बनते हैं, आप उनको कैसे सॉल्व करें, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है इस वीडियो के सबसे एंड में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट लिंक आपके सामने दी। ओबियसली ये हमारा नहीं है, ये हमने गूगल से करके जो है आपके लिए रखा है, जितना सिंपलेस्ट हो सके हमने रखा है कि एक ये स्पेलिंग करके एक बेस्ट पीडीएफ बन पाए। तो हमने ये भी लिंक आपके साथ मौजूद है, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है। कुछ क्विजेज सॉल्व करना चाहते हैं तो ये दोनों लिंक है, बाकी कुछ पीडीएफ देखना चाहते हैं तीनों लिंक है। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा आपने सीधा जो सोर्सेज होगा वो खुल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी कॉपीराइट का दिक्कत नहीं है, सारा कंटेंट हमारा है, बाकी ये सब चीज़ें में कोई कॉपीराइट नहीं होगा, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ हमारे लिंक है, एक प्रमोशन ही है, पर फिर भी आप वैसे देखिए। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ चल जाइए। अगर आप करेक्ट वर्ड की जो यही वीडियो की सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक को क्लिक कीजिए। बाकी ये दोनों सीरीज हम जल्द लाएंगे। फ्रेजल वर्ब सीखना चाहते हैं कि ट्रिक्स है कैसे सीखें,
ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। देखिए फ्रेजल वर्ब होंगे, आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखें। ठीक है, ठीक है, तो कई फ्रेजल वर्ब होंगे आदि, आप उनको ट्रिक से हो, पिक्चर से हो, समझ कर हो, आप जिस तरह से भी सीखना चाहते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए। लगभग 2000 के आसपास है और वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। देखिए कई बार ऐसे सवाल पूछता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, भी वीडियो हम जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए अब एगो है इडियम्स की। इडियम्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इडियम्स पढ़ने के लिए आपको हमारी यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर हम ओरिजिन बेस्ड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यानी जो इडियम आए वो एक्चुअली कहाँ से आए, कैसे आए, उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप एडवर्ब सीखना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी टॉपिक साथ में इसमें एसएससी के ही सारे सवाल लिए गए, लगभग 80 के आसपास सवाल हैं जो एसएससी के जो पूछे हुए वही सारे डिस्कस किए गए। तो अगर आप एडवर्ब सीखना चाहते हैं वो भी बिना फार्मूला का, ध्यान रखिएगा, बिना फार्मूला का, सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप सिनोनिम्स की वीडियो देखना चाहते हैं, उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। एंटोनिम्स की, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, क्लोज टेस्ट की। जल्दी हम क्लोज टेस्ट के वर्ड्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं, यानी क्लोज टेस्ट में जो कोलोकेशन वाला सवाल बनता है वो कैसे डिस्कस करेंगे, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे रखने वाले हैं। ठीक है, और साथ में हम सॉल्यूशंस लेकर आएंगे जो स्पेशली ईएमबी बुक का होगा। ठीक है, यानी ईएमबी बुक के सॉल्यूशंस वाली वीडियो हम आपके सामने रखेंगे, आप उसे जरूर देखें। बाकी एक कॉमेडी है, लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं लेकर जय श्री राम का नाम। और चलिए चलिए ठीक है, ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, फिर हम देखते हैं कि इतने अच्छे से आपके लिए डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे शुरू करते हैं इन चीज़ों को। देखिए हमारी पहली फार्मूला है, पहला जो रूल है उसके आधार पे कि यदि कोई भी नाउन अगर वो वाई से इंड करता है और उसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या क्या तरीका अपनाते हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसको एक नॉर्मल भाषा से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई वर्ड है, उसके लास्ट में वाई है, तो अगर इस वाई अगर इसके पहले यहाँ पे, तो ये वाई हो सकता है दो तरीका से बदले, या तो ये वाई यस हो जाए या फिर वाई जो है वो आई में बदल जाए और फिर उसमें ई एस जुड़ जाए, दो ही चीज़ हो सकते हैं। लेकिन ये कब होगा और ये कब होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान करने का सिंपल तरीका है, अगर यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है तो ये वाला, और अगर यहाँ पर वोवेल है तो फिर ये वाला होगा। ओबियसली आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर वाई से तुरंत पहले वाला एक कॉन्सोनेंट है, वाई से तुरंत पहले वाला एक कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे कि वाई को आई में बदलकर यस जोड़ देंगे। अगर वाई से तुरंत पहले वाला वोवेल है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस यस जोड़ देंगे। सवाल उठता है क्यों? उठता है सवाल, ऑब्वियसली उठता है क्यों। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको थोड़ा, जब मैं बोलता हूँ इंग्लिश इजंट रूल, मेरा एक टैगलाइन है, तो इसका उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य की पूर्ति हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए कोई भी वोवेल होता है ना, जब पहले ज़माने में इंग्लिश लिखा जा रहा था तो इस वक्त ध्यान दिया गया था कि उस वक्त डबल वोवेल का इस्तेमाल शुरू हो गया। जैसे डबल ओ का इस्तेमाल शुरू हो गया, डबल ई का इस्तेमाल शुरू हो गया। जैसे बोलिए बुक, बुक इस्तेमाल हुआ, सीड, सीड इस्तेमाल हुआ। लेकिन उस दौरान डबल ए, डबल यू और डबल आई, इन सब का इस्तेमाल अलग अलग तरीका से हुआ। पहले शुरू डबल ए का वर्ड शुरू ही नहीं हुआ। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा आपको इंग्लिश का जिसमें डबल ए लगा हो, बहुत विरले ही मिलेंगे। डबल यू मिल जाएगा लेकिन इनकी बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड। लेकिन डबल आई वाला वर्ड नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना कि उस वक्त क्या किया, डबल आई लिखने के लोगों ने सोचा कि डबल आई की जगह ना हम लोग वाई ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, उन लोगों ने अभी तक दो ही वोवेल का इस्तेमाल शुरू किया था, तीसरा वोवेल नहीं। और डबल आई को उन्होंने क्या किया, वाई लिखना शुरू कर दिया। यानी एक तरह से समझिए कि आप तीन वोवेल लिख ही नहीं सकते। क्या तीन वोवेल लिख सकते हैं क्या? यहाँ भी वोवेल, यहाँ भी वोवेल, यहाँ भी वोवेल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। यानी मैं कंटिन्यूटी तीन वोवेल तो नहीं लिख सकता, है ना। अब समझिए, मैं इसी थ्योरी को देखता हूँ, इसी थ्योरी को समझने की कोशिश करता हूँ। मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए, है ना। ठीक है, हट जा प्यारे, यूँ ढाए 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 लिखने से ज़्यादा मज़ा आता है, मालूम है? नहीं, देखिए देखिए अब हम समझते हैं ना। देखिए वाई को तो हम अभी हमने पढ़ा कि यदि वाई और यस भी तो होता है ना, समझे। अगर यहाँ पर एक वोवेल हो, मैं कुछ एक हाइपोथेटिकली सोच कर चलता हूँ कि यहाँ पर वोवेल के रूप में कुछ नहीं है मेरे पास। जैसे मैं एक मान लेता हूँ मेरे पास ओ है, ओ है, ओबियसली कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला वाई को जो है आई लिखते हैं, डबल आई हो गया। आप क्या देख रहे हैं कि तीन ठो वोवेल आ गया, एक वोवेल, दो वोवेल, तीन ठो वोवेल। पर मैंने अभी बोला था कि तीन वोवेल तो होता ही नहीं है। माने कि नहीं माने? तो उसी तरह इसका मतलब यह हुआ कि मैं इस वाई को आई में बदल के ई एस तो कर ही नहीं सकता। क्या
कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। यानी जब भी मेरे पास यदि वोवेल हो फिर वाई हो तो मुझे वहाँ इसको आई में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि फिर 3 ठो वोवेल हो जाएगा जो ग्रामर सही नहीं कहता। तो हमको क्या करना है, वाई की जगह सिर्फ यस ही रखना है ना। अब सवाल उठता है सर क्या ये सही है? फिर तो अच्छा ट्रिक बता दिए, बहुत अच्छा काम करेगा आगे, लेकिन ये आपको ज़्यादा मदद नहीं करेगा। दरअसल इंग्लिश में ना एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। पहले इतना छोटा छोटा चीज़ था, वो मिक्स होके 2 ठो बना, फिर ये दोनों मिक्स होके बड़ा ठो इंग्लिश बना। तो क्या हुआ कि यदि एक ही थ्योरी में जाओ ना कहीं छोटे छोटे एक्सेप्शन बन के निकल आते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जिन पर ध्यान नहीं दिया गया और वो एक्सेप्शन बन के आ गए। ठीक है, तो बस वही एक्सेप्शन को भी ध्यान में रखेंगे और इसको आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप जो ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना, इसमें थोड़ा दिमाग और थोड़ा थ्योरी दोनों रखना है, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से वापस जाते हैं, मैं आपको फिर से इसकी थ्योरी बताता हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि यदि वाई, यहाँ पर एक वर्ड है, अगर वाई के पहले वोवेल है तो वोवेल को हम क्या कर रहे थे सीधा, क्यों यस ही जोड़ दे रहे थे ना, सिर्फ यस जोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि फिर 3 ठो वोवेल हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम लोग क्या कर रहे थे, वाई को आई में बदल के ई एस जोड़ दे रहे थे। क्यों? 3 ठो वोवेल हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। यहाँ तो कॉन्स्टेंट, यहाँ तो कॉन्सोनेंट है ना। समझे? एक थ्योरी इसमें और भी है, अब मैं समझाना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ जाओ कि पहले ज़माने में क्या होता था ना, जैसे मान लीजिए मैं आई लिखता हूँ तो वो इस तरह लिखा जाता है। लेकिन जब ग्रामेटिस्ट थे तो सोचे कि नहीं, हम इस तरह नहीं, हम क्या करेंगे कि जो लास्ट वाला आई है ना, हम इसको वाई कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये लास्ट बोला गया था, लास्ट वाला वाई, लास्ट वाला आई को हम वाई कर देंगे। लेकिन सोचिए क्या शुरू वाला यदि शुरू में आई रहता तो उसको कोई छेड़छाड़ किया? नहीं किया। कोई बीच में आई था उसको छेड़छाड़ किया? नहीं किया। अब आप क्या सोचे कि जब मैं डिनाइज लिख रहा हूं सर, तो एक तो तरीका ये था, एक तरीका ये था, है ना, ये लिखते, लेकिन यही वाला सही था, ये गलत हो गया। काहे गलत हुआ वो अभी आपको बता दिए, है ना। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आई बीच में आ गया ना, बीच में। यार हम क्या बोले कि बीच में आई था तो कोई दिक्कत नहीं था, इसलिए ये सही होगा। हालांकि ओरिजिन इसकी थ्योरी अच्छी है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन में फंसा देती है, तो आप इन चक्रों में ना पड़े और जो एक्चुअल फार्मूला है उसी को सीखे। मैं जितना भी थ्योरी होता है ओरिजिन बेस्ड, मैं वो चीज़ आपको बताते चलूँगा। तो देखिए इसको वाई एस हो जाएगा और यहाँ वाई की जगह आई ई एस बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, देखिए डिनाई था, वाई है, कॉन्सोनेंट है, आई ई एस में बदला। देखिए कॉन्सोनेंट वाई है, आई ई एस में बदला, कॉन्सोनेंट वाई है, आई ई एस में बदला, कॉन्सोनेंट वाई है, फिर आई है। देखिए आप यहाँ बोलिए एस ई एस कहने लगाए, हम क्या बोले कि सब सिर्फ प्लूरल बनाना थोड़ी ना है, सफिक्स भी ऐड करते हैं तब भी ये थ्योरी लगेगा, है ना। मैरी तो मैरियर हो जाएगा। ठीक है, रिप्लाई रिप्लाइज हो जाएगा, क्राई क्राइज हो जाएगा, लेजी लेजीज हो जाएगा, हैप्पी हैप्पीनेस हो जाएगा, 15 50 हो जाएगा, 40 40th हो जाएगा। सही है, गलत मत समझिएगा। कोस्टली कोस्टली हो जाएगा, मर्सी मर्सीफुल हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा। वाई आई में बदल जाएगा, काहे? क्योंकि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन अभी मैंने बताया कि यदि वाई से पहले वोवेल है तो फिर क्या होगा, सिर्फ यस जुड़ जाएगा। देखिए वाई के पहले वोवेल है, यस जुड़ा, मंकी, टर्की, टॉय, फ्रेज। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का कई थ्योरी है ना जो एक्सेप्शन के साथ आता है। किसमें आता है? एक्सेप्शन के साथ आता है। देखिए तो वही चीज़ें हम नोट करके हमने आपके साथ लिखा है कि दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू द वर्ड्स एंडिंग इन आई एन जी। ये रूल उन वर्डों के साथ कभी अप्लाई नहीं होगा जो आई एन जी से एंड कर रहे हो। ठीक है, आई एन जी। अच्छा क्यों 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 ऐसा बोले आप? क्यों 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 मैं मानूं कि आई एन जी एंड करेंगे तो फिर हम लोग वो ऊपर वाला थ्योरी नहीं लगाएंगे? ऐसा इसलिए ना कि उस समय ग्रामर ने इसको एक सिलेबल माना। ठीक है, एक सेपरेट सिलेबल, अकेला खुद ही अर्थ देने वाला सिलेबल, है ना, इसलिए इसके सामने कोई चेंज नहीं किया गया। सच एज ट्राइंग स्टडिंग, आपने देखा वाई में कोई बदलाव नहीं, कॉन्सोनेंट पहले था लेकिन क्या वाई आई बदला? नहीं बदला। अच्छा फिर इसको इस तरह भी समझ सकते हैं ना कि मान लो स्टडी है, वाई को आई में बदल देते हैं तो आई का आई बदल जाता और वाई के बदले डबल आई लिखते, फिर आई है, इस तरह से 3 ठो वोवेल हो ही जाता ना लगभग में। इस तरह से भी थोड़ा मान, ये मैं हाइपोथेटिकली अपने बारे में बोल रहा हूँ, आप इसको ओरिजिनली मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए नोर डज इट अप्लाई, ना ही ये अप्लाई होता है उन वर्ड में जिसमें फाइनल जो है वाई हो इज प्रिसीडेड बाय ए वोवेल, जिसमें वाई के पहले एक वोवेल हो, ये उस थ्योरी में भी लागू नहीं होता, किसी भी थ्योरी में नहीं। यानी दोनों थ्योरी में यदि कहीं आई एन जी जोड़ देंगे ना, कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ आई एन जी, ई डी नहीं, सिर्फ आई एन जी, है ना। ठीक है, अब देखिए बस इसी को, अब कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे। सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे पीडीएफ की कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं आप लोग के लिए, तो आप इसके सॉल्व कीजिए और सीखिए कि आपने कितना सीखा, कैसे अप्लाई करना है, नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इसकी टॉपिक जो है सिर्फ तुरंत बताता हूँ आपके लिए एक नई वीडियो में। तो ठीक है ना।
चलिए ठीक है, एक जो तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक थर्ड सीरीज, और इसमें हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी पीडीएफ की यही सबसे अच्छी खूबसूरती है कि हमने आप लोगों के लिए कुछ टेस्ट रखे हैं ताकि आप सिर्फ पढ़ें ना बल्कि उनको सॉल्व करने के तरीकों को भी अध्ययन करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है गेली। आप सोचिए क्या भर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। देखिए वाई के पहले वोवेल है ना, कोई चेंज नहीं करेंगे, इस तरह लिखते कि नहीं लिखते, है ना, तो गेली हो जाएगा, है ना। पेड़, अच्छा इसमें थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके वोवेल ये आता और ईडी कर देना, क्योंकि इसके पहले वोवेल कोई चेंज नहीं करते, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, मैं इसको सुधारना है ना, तो अब आई को आई कीजिए और सिर्फ डी जोड़ दीजिए। पेड़, लेड, कुछ ऐसे, ठीक है, लेड, सेड, है ना, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप याद रखने, ठीक है ना। ये गेली भी नहीं होगा, गलत है ये, आप इसके जगह पर क्या करेंगे, GAILY, गेली, ये सही होता है। ठीक है, कुछ वर्ड एक्सेप्शन के साथ आते हैं, आपको उसे याद रखना है। देखिए मैंने क्या बोला कि ING रहा तो कोई चीज़ नहीं करना है, यानी आप इसमें सीधा सेइंग हो लिख सकते हैं, ओबेइंग हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जॉयफुल, आप बिल्कुल जॉयफुल कोई चीज़ नहीं करेंगे, है ना। सेड का सेड अभी मैंने बताया, सेड हो जाएगा। ट्रायल, देखिए TRYAL नहीं लिखेंगे, है ना। मैंने क्या बताया कि वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट हो तो उसको पहले आई में बदलेंगे, तो TRIAL, ट्रायल, ये होगा। देखिए लोनलीनेस, कोई चेंज नहीं करना है, आराम से लिखिए लोनलीनेस, कोई चेंज नहीं। ठीक है, लेकिन अब सवाल उठता है वाई के पहले कॉन्सोनेंट है ना, तो यहाँ वाई की जगह जो वाई ना रखे ये आई में बदल जाएगा। ठीक है, आई में बदलेगा, लोनलीनेस। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा मोटा चल रहा है कलर, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। लोनलीनेस, है ना, लोनलीनेस। मैं पेन बदल नहीं सकता, थोड़ा है ना दिक्कत हो जाएगा, फिर समय लग जाएगा। देखिए हैप्पीली भी लिखना है तो आराम से लिखिए, हैप्पीली, हैप्पीली, पीली, ठीक से, खोटा भाषा है, एंजॉय करेंगे। इनेमी, इनेमीज हो जाएगा, है ना, इनेमीज हो जाएगा। देखिए बिजीनेस, तो बिजीनेस क्या है, कुछ दिक्कत नहीं है, कॉन्सोनेंट है वाई के पहले तो आई हो जाएगा, बिजीनेस, है ना। बरियल, तो बहुत अच्छा वर्ड है जी, बरियल, है ना, बरियल। ठीक है, आधा क्या, बरियल, बहुत सारे ऐसे वर्ड मिले, गेली मिला हमें आप लोगों के सामने। ठीक है, और देखते थे बेबी, BABISH होगा, बेबीज, है ना। लेइंग, कोई दिक्कत नहीं, ING लगा, कोई चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम जोड़ना है ना। देखिए अनोयंस भी कोई दिक्कत नहीं, अनोयंस छूट गया, आप लिख लीजिएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉपिंग, ये भी कोई चेंज नहीं करना है आप लोग को, पूरा का पूरा आप समान टू समान लिख सकते हैं। देखिए ये एक अच्छा सवाल है, लेड, तो दो वर्ड याद रखिएगा, अभी हमने सामने मिला, एक था मिला पेड, लेड, सेड, कोई स्पेशल रूल नहीं है, आपको याद ही करना चाहिए। ठीक है, आदि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि वाई के पहले वोवेल है, कोई चेंज नहीं करेंगे, आराम से जुड़ जाएगा। स्काइज, ठीक है, अब इसमें सोचिएगा सर कि हम तो जो है इसमें इस तरह होता, यही होता ना जी, SKIES, ये ऐसा नहीं होगा जी, इसके सामने आप लिखेंगे स्काइज, क्योंकि इसमें ना कोई थ्योरी नहीं बनती, आप सिंपली लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए, बिल्कुल इनेमी वाला मैंने अभी बनाया है, इजीली, ये भी अच्छा सवाल है, EGILY होगा, क्यों, क्योंकि वाई के पहले कॉन्सोनेंट स्टडी। अच्छा अब इसमें आप बताइए, स्टडिंग ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा, नहीं बताइएगा तो सर फोड़ देंगे आप लोग का हम, बोलिए 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 बोलिए, नहीं होगा। देखिए आप डबल आई लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, ये तो होगा ही नहीं सर, यही सही है। ठीक है, बिजीनेस, आप कैरियर लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करियर यहीं से बना ही, करियर बहुत सुनते होंगे। डिनाइड आप भी यहीं से लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है, डिनाइड, ट्रायल, है ना, ट्रायल अभी आपको मिला। फैमिलीज, फैमिलीज बहुत अच्छा कॉमन है ना, फैमिलीज। ठीक है, हैप्पीनेस आप भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी आप सारा बना लीजिएगा, है ना। मैं एक लास्ट जो हार्ड लगता है मैं वो लिख देता हूँ, आपके सामने फ्राइड लिख सकता हूँ, बुरील आपने बता दिया, डर्टीएस्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या हो जाएगा ना। ठीक है, बाकी आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस सारी जो है जाएगी। तो आज की जो सीरीज है हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारे अन्य वीडियो का भी सोल्यूशन चाहिए तो आप इस लिंक पर जा सकते हैं, यहाँ पर आप हमारा यूट्यूब चैनल ध्यान इंग्लिश सब्सक्राइब ना, आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, यहाँ सारे जो सोल्यूशन होंगे आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दे दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे। ठीक है, थैंक यू।